वैसे वो सब था क्या? क्या मतलब क्या था? तुम इन लड़कों की फितरत नहीं जानते? हाँ, मगर तुम तो यकीनन जानते होगे। हाँ मैं जानता हूँ, कमीने होते हैं सब। वैसे तुम भी इतनी बच्ची नहीं हो जो कोई बात समझ ना पाओ, सब समझती हो तुम। अभी उसने पहले तुम्हारा फोन नंबर ले लेना था, उसके बाद कहना था कि आओ कॉफी पीने चलते हैं ना, आओ आज शाम कहीं डिनर करते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। और सुबह जब आंख खुलती है तो पता चलता है कि रात को वो जिस कमरे में सो रही थी और जिस बिस्तर पे, वो उसका नहीं था। वो लड़का जो उसकी मदद के लिए आया होता है, उसी के सामने अपने कमरे में टॉवल बांध के घूम रहा होता है याशों की तरह। क्या बात है, क्या मंजरकशी की है तुमने। तुम ये सब इसलिए जानते हो क्योंकि तुम ये सब खुद करते रहे हो। तुमने सोचा होगा कि मैं कुछ नहीं कहूंगी और तुम्हारी बात से मुतासिर हो जाऊंगी, तुम्हें प्यार करने लगूंगी, लेकिन तुम्हारा ये ख्याल बिल्कुल गलत है करीम। वैसे तुम्हारी हर बात घूम फिर के मुझ पे ही क्यों आ जाती है? हाँ, मैं यहाँ तुम्हें कोई बात समझा रहा था। तुम्हें वो रिंग नहीं घुमानी चाहिए थी, आखिर तुम शादीशुदा हो। हर वक्त तुम्हारी उंगली में वो अंगूठी मौजूद होनी चाहिए, हर कीमत पे। करीम, एक तो तुम्हारी समझ नहीं आती मुझे। कल तक तो तुम्हारे लिए उस अंगूठी की कोई औकात नहीं थी, बल्कि तुम तो कह रहे थे कि उसे पहनने की क्या जरूरत है। याद नहीं तुम्हें? तुम्ही ने तो कहा था ये अंगूठी एक बोझ की मानद है, उतार के फेंक दो, इसे ना भी मिले तो क्या गम। अब अचानक अंगूठी तुम्हारे लिए इतनी अहम हो गई, क्या बात है। जी भाभी बोलिए। आयशा सुनो, किचन में काम करते हुए हमारा प्रेशर कुकर फट गया है। क्या क्या भाभी, प्रेशर कुकर फट गया? मगर आप सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। भाभी आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं और करीम अभी पहुंच रहे हैं। अच्छा ठीक है, आ जाओ। करीम, मम्मी के घर प्रेशर कुकर फट गया है, जल्दी वहाँ चलो। वो क्या होता है? बेटी, तुम्हें आयशा को ये सब नहीं बताना चाहिए था, वो बेचारी परेशान हो गई अम्मी होगी। समझे ना, जितने लोग हमारे घर आएंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है, वरना रजा हमारा बहुत बुरा हाल कर देगा। इस बार उसका गुस्सा जायज होगा क्योंकि पूरे इलाके में हमने उसकी बेइज्जती करवा दी है। वैसे मैं सोच रही थी कि काश रजा उस आदमी को पीट ही लेते, उनका गुस्सा ठंडा हो जाता और हम जरा महफूज होकर आराम से बैठे होते। देखो मेरी आंखें साफ हुई या नहीं? अभी कहा अम्मी, जितना मेकअप आपने थोप रखा था आसानी से थोड़ी उतरेगा। हाँ, वैसे चीजें सारी अच्छी हैं, है ना? प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, मगर रजा का गुस्सा अच्छा नहीं है। फिर तो वो हमें कारोबार नहीं करने देगा। हाँ, एमी कारोबार नहीं करने देंगे, उन्हें हमें इजाजत देनी पड़ेगी। सारी जमा पूंजी हमारी लग गई है, ऊपर से 15,000 का कर्ज भी। ये उतर क्यों नहीं रहा? कोशिश करें उतर जाएगा। इतना पैसा खर्च किया लेकिन कोई फायदा नहीं, इतना महंगा बैग खरीदा लेकिन किसी काम नहीं आया। औरतों की फितरत ही ऐसी है समीर भाई, मैंने किसी औरत को ऐसा तोहफा ठुकराते नहीं देखा। पता नहीं हुरिया भाभी ने क्यों किया। शायद तुम ठीक कहते हो। आप परेशान क्यों होते हैं? करीम का फार्मूला नाकाम हो गया तो मेरा कामयाब हो जाएगा। बस आपको हमारे साथ क्लब चलना होगा, फिर देखिए सब ठीक हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो फुरकान, मैं कैसे जा सकता हूँ भला? मैं एंजॉय करने कहीं नहीं जा सकता। एक तो मेरी बीवी मुझ पे हावी है और दूसरा मैं बुज़दिल इंसान हूँ यार। उफ। भाई आपको सख्ती बरतना होगी। फुरकान, लगता है मेरी बीवी से मुझे पिटवा कर ही तुम्हें चैन आएगा। और ये बुज़दिली ही आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, ऐसा ही हूँ मैं। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी नरमी भी अच्छी नहीं होती। मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता रहता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, सूरत हाल के उल्ट चलता हूँ और सब ठीक हो जाता है। औरतों पे कभी कभी सख्ती करनी चाहिए भाई। देखो बातें तो तुम्हारी बहुत अच्छी हैं, मगर मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तुम अच्छी तरह जानते हो फुरकान, ये सब मेरी नेचर में नहीं। सबसे पहले आपको भाभी के सामने मेज पर हाथ मार के अपना गुस्सा दिखाना है। थोड़ा एटीट्यूड दिखाइए उन्हें। देखो फुरकान, अगर तुम कहो मैं समंदर में छलांग लगा दो तो मैं लगा दूंगा, लेकिन ये मेरे लिए नामुमकिन है। समीर भाई मेरी बात सुनिए, ये मुमकिन है, आपको बस अमल करना है। हाँ बताओ क्या बात है? आज शाम को जब आप यहाँ से घर जाएं, दरवाजा जोर से लात मार के खोल लें। फिर देखिएगा हर चीज आपके कंट्रोल में आ जाएगी। बस आप डटे रहिएगा भाई। भाभी गुस्से में आएंगी और आपसे कहेंगी ये क्या तरीका है बात करने का, लेकिन आखिर में जीत आपकी होगी। क्या वाकई? फिर आप उन्हें अपना गुस्सा दिखाएंगे, वो भी टेबल पर हाथ मारते हुए इस तरह। वो क्या कर रहे हो? हाँ, फिर भाभी से कहना होगा अब से जो मैं चाहूंगा इस घर में वही होगा। तो फिर ठीक है। फिर भाभी आपके रोब में आ जाएंगी और मैं लिख के दे सकता हूँ।